श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियां में स्वागत है। आज मैं आपको पौष मास में सुनी जाने वाली कथा का 5वां अध्याय सुनाऊंगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं पौष मास की कथा। श्री नारायण जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार उस बालक को आशीर्वाद देकर श्री हरि उस सभा में देवताओं और मुनियों के साथ एक रत्न निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनके दक्षिण भाग में शंकर जी, बाएं भाग में प्रजापति ब्रह्मा जी और आगे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा जगत के साक्षी धर्म जी ने आसन ग्रहण किया है। ये ब्राह्मण फिर धर्म के समीप सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वत समूह सुखपूर्वक आसनों पर विराजमान हो गए। इसी बीच महायोगी सूर्य पुत्र शनि देव शंकर नंदन गणेश जी को देखने के लिए वहां आए। उनका मुख अत्यंत नम्र था, आंखें कुछ मुदी हुई भी थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण में लगा हुआ था। इसीलिए वे बाहर भीतर श्री कृष्ण का ही ध्यान कर रहे थे। वे तप फल को खाने वाली तेजस्वी धधकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण पीतांबर धारी और श्रेष्ठ थे। उन्होंने वहां पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य पुत्र, देवगणों और मुनिवरों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए गए। अंदर जाकर शनि देव ने सिर झुकाकर पार्वती जी को प्रणाम किया। उस समय वे अपने पुत्र को अपनी छाती से लगाए रत्न सिंहासन पर विराजमान होकर आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थी। 5 सखियां निरंतर उन पर श्वेत ज्वर डुलाती जाती थी। वे सखी द्वारा दिए गए सुवासित तांबूल को चबा रही थी। तांबूल पान को कहते हैं। उनके शरीर पर अग्नि से तपाकर शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी शोभामान थी। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्य देव के पुत्र शनि देव को सिर झुकाए देखकर देवी ने उन्हें शीघ्र ही आशीर्वाद दिया और फिर उनसे वार्तालाप करके उनका कुशल मंगल पूछा। पार्वती जी ने फिर पूछा, हे ग्रहेश्वर, इस समय आपका मुख नीचे की ओर झुका हुआ क्यों है? या आप मुझे अथवा इस बालक को देख क्यों नहीं रहे? साधु, मैं इसका कारण सुनना चाहती हूँ। शनि देव कहने लगे, साध्वी, सारे जीव अपने कर्मों के अनुसार अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं, क्योंकि जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है उसका करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता। जीव अपने कर्म के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य के भवन में जन्म लेता है। कर्म से ही वह मनुष्यों के घर में और कर्म से ही पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म से वह नरक में जाता है और कर्म से ही उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अपने कर्म के अनुसार वह चक्रवर्ती राजा हो जाता है और अपने कर्म ही कर्म से वही नौकर भी होता है। माता कर्म से ही वह सुंदर होता है और अपने कर्म के फलस्वरूप वह सदा रोगग्रस्त बना रहता है। कर्मानुसार ही वह विषय प्रेमी और अपने कर्म से ही विषयों में निलिप्त रहता है। कर्म से ही जीव को उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरंतर सुख की प्राप्ति होती है और अपने कर्मों से ही वह पुत्रहीन दुष्ट स्वभाव वाला स्त्री का स्वामी अथवा स्त्रीहीन होता है। हे शंकर बल्लभे, मैं एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक और माता के सामने कहने लायक तो नहीं है, फिर भी कहता हूँ, सुनो। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन तो सदा एकमात्र कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों से विरक्त होकर लगातार तपस्या में ही लीन रहा करता था।
जी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह करवा दिया। वह सती साध्वी नारी अत्यंत तेजस्विनी और सतत तपस्या में लीन रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवत चरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। पत्नी ने अपना ऋतुफल निष्फल जानकर मुझे श्राप दे दिया कि अब आप किसी और देखोगे वही नष्ट हो जाएगा। उसके बाद जब मैं ध्यान से विरत हुआ तब मैंने अपनी पत्नी को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह श्राप से मुक्त कराने में मुझे समर्थ थी, इसीलिए पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी भी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किया रहता हूँ। मुने शनिचर की यह बात सुनकर पार्वती हंसने लगी और नर्तकियों और किन्नरियों का पूरा समुदाय ठहाका मारकर हंसने लगा। नारायण जी कहते हैं, नारद, शनिचर का यह वचन सुनकर देवी पार्वती ने परमेश्वर श्री हरि का ध्यान किया और सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है ऐसा कहा। फिर देव वशीभूता देवी पार्वती के कौतूहलवश शनि देव से कहा, आप मेरी और मेरे बालक की ओर देखिए, भला इस निषेध कर्म फल को कौन हटा सकता है। तब पार्वती जी का वचन सुनकर शनि देव स्वयं मन ही मन में जो विचार करने लगे कि अहो, क्या मैं इस पार्वती नंदन पर नजर डालूं या ना डालूं, इन्हें देखूं या ना देखूं, क्योंकि अगर मैं बालक को देख लूंगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर धर्मात्मा शनिचर ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं देखा। शनिचर का मन तो पहले से ही खिन्न था। उनके कंठ, ओठ और तालू भी सूख गए। फिर भी उन्होंने अपनी बाईं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर देख लिया। उन्होंने उस बालक का केवल मुख ही देखा था और शनि देव की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनिचर ने अपनी आंखें फेर ली और वे नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके बाद तो उस बालक का खून से लथपथ पूरा शरीर पार्वती जी की गोद में ही पड़ा रह गया और मस्तक अपने अभिष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में लीन हो गया। यह देखकर पार्वती जी अपने पुत्र को सीने से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगी और एक उन्मत्त की तरह धरती पर गिरकर मूर्छित हो गई। वहां उपस्थित सभी देवता देवियां, पर्वत, गंधर्व, शिव और कैलाशवासी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस समय उनकी यह दशा चित्रलिखित पुतली के समान हो गई। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा के निकट गए। वहां पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा जो निद्रा के वशीभूत होकर अपने बच्चों से घिरकर हथनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था। मन परमानंद से परिपूर्ण था और वह सूरत के परिश्रम से थका हुआ था। फिर तो श्री हरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसके सिर का हिस्सा काट लिया और रक्त से भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गज के कटते हुए अंग के गिरने से हथनी की नींद टूट गई। तब वह मंगल शब्द करती हुई उसने अपने बाकी बच्चों को भी जगाया। फिर तो वह शोक से व्याकुल होकर अपने बच्चों के साथ बिलख बिलख कर चित्कार करने लगी। इसके बाद जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं का स्वरूप परम शांत है, उनके कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पाते हैं। जो पीताम्बर धारी परात्पर जगत के स्वामी निषेक अर्थात कर्म फल भोग को उत्पन्न करने वाले और सर्वव्यापक हैं
और जो गरुड़ पर आरूढ़ होकर मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र को घुमा रहे हैं, उन परमेश्वर का उसने स्तवन किया। पर उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान दिया और दूसरे गज का मस्तक काटकर उसे धड़ से जोड़ दिया। फिर उन ब्रह्मवेता ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के स्वर्गवास में अपने चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा कि गज, अब तू अपने परिवार के साथ एक कल्प पर्यंत तक जीवित रहे। ऐसा कहकर मन के समान वेग वाली भगवान कैलाश पर आ पहुँचे। वहाँ पार्वती जी के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से लगा लिया। उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्मा स्वरूप भगवान ने ब्रह्म ज्ञान से हुंकारोच्चारण करते हुए खेल ही खेल में उसे जीवित कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने देवी पार्वती को सचेत करके उस शिशु को उनकी गोद में रख दिया। आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा पार्वती जी को समझाना आरंभ कर दिया। श्री कृष्ण अर्थात श्री हरि ने कहा, शिवी, आप तो जगत की बुद्धि स्वरूपा हो। क्या आप नहीं जानती कि ब्रह्मांड से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत अपने कर्म अनुसार फल भोगता है। प्राणियों का जो स्वकर्म जनित भोग है वह 100 करोड़ कल्पों तक प्रत्येक योनि में शुभ अशुभ फल से नित्य प्राप्त होता रहता है। सती इंद्र अपने कर्मवश कीड़े की योनि में जन्म ले सकते हैं और कीड़ा अपने पूर्व कर्मों के फलानुसार इंद्र भी हो सकता है। पूर्व जनित कर्मों के फल के बिना सिंह मक्खी को भी मारने में असमर्थ होता है और मच्छर अपने पूर्व कर्म के बल से हाथी को भी मार डालने की शक्ति रखता है। कर्म का भोग शुभ अशुभ रूप से श्लोक और परलोक में अवश्य प्राप्त होता है, परंतु कर्मोपार्जन के योग्य क्षेत्र भारत ही है। स्वयं श्री कृष्ण कर्म के फल के दाता, विधि के विधाता, कालों के काल, निषेध के निषेध करता, संघर्ता के भी संहारक और पालक के भी पालक हैं। संपूर्ण चराचर जगत स्वरूप है। उन्हीं श्री कृष्ण में विनायक भी स्थित हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का कथन सुनकर देवी पार्वती जी का मन अब संतुष्ट हो गया। तब वे उस गदाधर भगवान को प्रणाम करके अपने शिशु को दूध पिलाने लगी। फिर प्रसन्न हुई पार्वती जी ने शंकर जी की प्रेरणा से अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उन कमलापति भगवान विष्णु की स्तुति की। तब श्री विष्णु ने शिशु को और शिशु की माता को आशीर्वाद दिया और अपने आभूषण कौस्तुभ मणि को बालक के गले में डाल दिया। ब्रह्मा जी ने अपना मुकुट और धर्म ने रत्न का आभूषण दिया। कर्मशः देवियों ने और उपस्थित सभी देवताओं, मुनियों, पर्वतों, गंधर्वों और समस्त महिलाओं ने यथोचित रूप से रत्न प्रदान किए हैं। उस समय महादेव जी का मन अत्यंत हर्षमग्न था। श्री विष्णु का स्तवन करने लगे। नारद वह मृत हुए बालक को पुनः जीवित देखकर शिव पार्वती ने ब्राह्मणों को असंख्य रत्नों का दान किया। मरे हुए बालक के पुनः जीवित हो उठने पर हर्ष गदगद हुए। हिमालय ने बंदियों को 100 हाथी और 1,000 घोड़े प्रदान किए और देवगण हर्षित होकर ब्राह्मणों को और सभी नारियों ने बंदियों को दान किया। लक्ष्मीपति विष्णु ने समस्त मांगलिक कार्य संपन्न करवाए। ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया और वेदों तथा पुराणों का पाठ करवाया। फिर शनिचर को लज्जा युक्त देखकर पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उस भरी सभा के बीच श्राप देते हुए कहा कि तुम अंगहीन हो। श्री नारायण कहते हैं, फिर श्री विष्णु ने शुभ अवसर आने पर देवों तथा मुनियों के साथ सर्वश्रेष्ठ उपहार से उस बालक का पूजन किया और उससे यूं कहा कि सुरश्रेष्ठ, मैंने सबसे पहले आपकी पूजा की है, इसीलिए वत्स अब आप सर्व पूज्य और योगेंद्र हो जाओ।
ऐसा कहकर श्री हरि ने उसके गले में वनमाला डाल दी और उस बालक को मुक्तिदायक ब्रह्म ज्ञान और संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करके अपनी जैसा ही बना दिया। फिर षोडशोपचार की सुंदर वस्तुएं दी और मुनियों तथा देवों के साथ उसका इस प्रकार नामकरण किया: विघ्नेश्व, गणेश, हेरंब, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शूर्पकर्ण और विनायक। उसके ये 8 नाम रखे गए। पुनः सनातन श्री हरि ने समस्त मुनियों को बुलाकर उसे आशीर्वाद दिलवाया। फिर सभी देव देवियों और मुनियों ने अनेक प्रकार के उपहार गणेश जी को दिए और फिर क्रमशः उन्हें भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। नारद जी तदंतर जगत जननी पार्वती जी ने उनका मुख कमल हर्ष के साथ विकसित हो रहा था, अपने पुत्र को रत्न निर्मित सिंहासन पर बिठवाया। फिर उन्होंने आनंद पूर्वक समस्त तीर्थ के जल से भरे हुए 100 कलशों से मुनिया द्वारा वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक उसे स्नान करवाया। फिर अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र दिए। फिर पाद के लिए गोदावरी का जल अर्ध से निर्मित गंगा जल और आचमन के लिए दूर्वा, अक्षत, पुष्प और चंदन से युक्त पुष्कर का जल लाकर दिया। रत्न पात्र में रखे हुए शक्कर युक्त द्रव्य का मधुपर्क प्रदान किया। फिर स्वर्गलोक के वैद्य अश्वनी कुमार द्वारा निर्मित स्नान उपयोगी विष्णु तेल, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए सुंदर आभूषण, पारिजात के पुष्पों की 100 मालाएं, मालती, चंपक आदि अनेक प्रकार के पुष्प, तुलसी जी के अलावा पूजा में उपयोग आने वाले तरह तरह के पत्र, चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, ढेर के ढेर रत्न, प्रदीप और धूप सादर समर्पित किए। फिर बालक गणेश को प्रिय लगने वाले नैवेद्यों जैसे तिल के लड्डू, जौ और गेहूं के चूर्ण, पूरी, अत्यंत स्वादिष्ट तथा मनोहर पकवान, शंकर मिश्रित स्वादिष्ट स्वास्तिक के आकार का बना हुआ त्रिकोण पकवान, विशेष गुण युक्त खीर, चिड़वा और अग्रणी के चावल के आटे के बने हुए पदार्थों के नाना प्रकार के व्यंजनों के पहाड़ लगा दिए। नारद फिर उस पूजा में देवी पार्वती ने हर्ष में भरकर 1 लाख घड़े दूध, 1 लाख घड़े दही, 3 लाख घड़े मधु और 5 लाख घड़े घी सादर अर्पित किए। पौष मास की कथा का 5वां अध्याय समाप्त होता है। प्रेम से बोलो श्री गणेश भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय।